गुड मॉर्निंग एवरीवन। बजरंग कोचिंग संस्थान कंपटीशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर सामान्य विज्ञान के सामान्य अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे रक्त समूह, ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी सामान्य तौर पर सभी के लिए अच्छी होती है, पर कंपटीशन के तौर पर देखा जाए तो एक आध प्रश्न यहाँ वहाँ निश्चित रूप से आता रहता है। तो आज हम देखते हैं कि रक्त समूह क्या है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त समूह। क्या टॉपिक रहेगा? रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। तो देखिए, इसका एक छोटा सा जो टॉपिक है, इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और ये सन था 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अब रक्त समूह को बांट तो दिया गया है, लेकिन आधार क्या था? तो इसका मुख्य आधार था आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की सतह पर। देखिए क्या था इसका? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया। रक्त को किस आधार पर वर्गों में बांटा गया? तो आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया। अब बात आती है प्रतिजन की। अगला शब्द क्या आ गया? प्रतिजन। तो प्रतिजन क्या होता है? देखिए, प्रतिजन एक होता है प्रतिजन, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो प्रतिजन क्या होते हैं? प्रतिजन सामान्यतः प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रतिजन मुख्य रूप से प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। प्रतिजन क्या होते हैं? समझ में आ गया होगा कि प्रतिजन मुख्य रूप से या तो प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। मुख्य रूप से प्रतिजन ये होते हैं। अब आप देखिए कि हम रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप सबको पता है। देखिए, पहला क्या बांटा है? ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। समझ में आ रहा है? तो देखिए, रक्त समूह कौन कौन से समूह हैं वो देखिए। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा है ओ। इस आधार पे इस ग्रुप को क्या कहते हैं? ए बी ओ ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ए बी ओ ग्रुप। इस ए बी ओ ग्रुप, अब देखिए, इस ए बी ओ ग्रुप के अनुसार
तो पहला जो इसका पॉइंट होगा RBC पर उपस्थित प्रतिजन। तो देखिए ए में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा आपका RBC पर उपस्थित प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। RBC पर उपस्थित प्रतिरक्षी कौन सा प्रतिरक्षी है। तो आप इसे देखिए, रक्त समूह RBC पे प्रतिजन और प्रतिरक्षी। तो देखिए ए रक्त समूह में ए प्रतिजन होता है। कौन सा प्रतिजन होता है? ए प्रतिजन होता है और इसमें प्रतिरक्षी होता है बी। इसके बाद दूसरा आपका बी समूह है, इसके अंदर बी प्रतिजन होता है और ए प्रतिरक्षी होता है। ए क्या होता है? प्रतिरक्षी होता है। इसके बाद है ए बी ग्रुप के अंदर ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं। ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ ए और बी कहने का मतलब RBC पर उपस्थित प्रतिरक्षी AB में यहाँ कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसके बाद आपका जो चौथा ग्रुप है वो है आपका O। कौन सा है? O के अंदर देखिए, O के अंदर कौन कौन सा प्रतिजन होता है। तो एक O के अंदर कोई प्रतिजन नहीं होता है, कोई प्रतिजन नहीं होता है, कोई भी प्रतिजन नहीं होता है। जबकि यहाँ पे प्रतिरक्षी के तौर पर ए और बी दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। ये वे 4 वर्ग हैं जिनको कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्गों के रूप में बांटा है कि ए रक्त समूह पर ए प्रतिजन होता है और बी प्रतिरक्षी होता है। बी प्रतिजन में ए एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी होता है, बी प्रतिजन पर ए प्रतिरक्षी होता है। ए बी में दोनों उपस्थित होते हैं, ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं लेकिन कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है। ओ के अंदर कोई प्रतिजन नहीं होता है, जबकि ए और बी दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। आपने ये सामान्य बात है जो सबने अच्छी तरह से पढ़ रखी है, समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ए में बी प्रतिरक्षी होता है और ए में बी में ए प्रतिरक्षी है और ए में बी प्रतिरक्षी है। आपका प्रश्न ये होगा क्या ए में ए प्रतिरक्षी नहीं हो सकता? तो इसका आंसर सुनिए, अगर ए में ए प्रतिजन है और ए ही प्रतिरक्षी है तो ये दोनों में क्या होगा? रुधिर समूहन होगा, यानी ए प्रतिरक्षी जो कणिकाएं हैं उनको ए एंटीबॉडी वाली कणिकाएं किल कर देगी यानी मार देगी, और मारने के बाद रक्त पूरी तरह पानी में बदल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ए में ए प्रतिरक्षी नहीं होकर बी प्रतिरक्षी होता है, बी में ए प्रतिरक्षी होता है। दूसरा इसका एक कारण ये भी है कि ए वाले प्रतिजन का मतलब आप समझिए कि प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इनके रूप में जो बाहर से रोगाणु है, अगर ए ही एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी ए ही है, तो वो समान होने के कारण उनको प्रवेश देगा, यानी रोकेगा नहीं, उनकी पहचान नहीं कर पाएगा। जैसे समान आएंगे तो समान की पहचान नहीं होगी, इसलिए असमान तौर पर प्रतिरक्षी तैयार किया जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए में बी प्रतिरक्षी होता है और बी में ए प्रतिरक्षी होता है। इसके बाद एक नया शब्द और है जिसे हम कहते हैं RH कारक। क्या कहते हैं? RH कारक। तो इसके बाद देखिए, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कि आज हम पढ़ रहे हैं रक्त समूह। इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। किस आधार पर की थी? आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया, वर्गों में बांटा गया। एबीओ ग्रुप के आधार पर प्रतिजन क्या है? प्रतिजन सामान्यतः प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। इन प्रतिजनों के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा है, ए बी और ओ। आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन ए में ए प्रतिजन होता है, बी में बी प्रतिजन होता है, ए बी में ए और बी दोनों होते हैं, जबकि ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। आरबीसी पर उपस्थित प्रतिरक्षी ए में बी प्रतिरक्षी है, बी में ए प्रतिरक्षी है, ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है और ओ में ए और बी दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो एक नया जो शब्द है वो देखिए। इसके बाद एक रक्त के अंदर जो मुख्य रूप से है वो है आपका RH कारक। शब्द क्या है? RH कारक। तो देखिए RH कारक क्या है? RH कारक, इसकी खोज से पहले देखिए पहले है क्या। तो ये RH कारक 417 एमिनो अम्लों से निर्मित, एमिनो अम्लों से निर्मित एक विशेष प्रोटीन होता है, एक विशेष प्रोटीन होता है। समझ में आ रहा है? RH कारक क्या है? 417 एमिनो अम्लों से निर्मित एक विशेष प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रोटीन होता है। इसकी खोज देखिए, इसकी खोज मकाकारीसस नाम के एक बंदर पर की गई। मकाकारीसस नामक बंदर पर की गई। किसकी खोज की गई? RH कारक की। किस पर की गई? मकाकारीसस नाम के बंदर पर इसको खोजा गया, पाया गया। अब देखिए जिसमें ये RH कारक, इस RH कारक को 2 भागों में बांटा गया है। ये मानव की RBC पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मानव की RBC, मानव रक्त में RBC पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? RBC पर पाया जाता है। अब इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए जिनमें ये पाया जाता है, देखिए जिन व्यक्तियों में ये पाया जाता है, RH पाया जाता है, उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। RH पॉजिटिव का मतलब RH धनात्मक होता है। क्या होता है? RH धनात्मक। जिसमें RH कारक पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव या धनात्मक कहते हैं। और ये जो धनात्मक है ये लगभग 85% लोगों में उपस्थित होता है। कितने परसेंट लोगों में होता है? 85%। 80 से 85% तक पाया जाता है। अगर आपका ऑप्शन में दे रखा हो तो उस आधार पे आपको चयन करना है कि धनात्मक पाया जाता है और ये 80 से 85% तक होता है। लेकिन कन्फर्म ये ध्यान रखना कि संख्या कितनी दी जाती है उसके आधार पे आपको सही करना है, क्योंकि इसकी लो और हाई 2 प्रकार की संख्या दी जाती है। इसके बाद दूसरा है जिनमें RH नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम RH नेगेटिव कहते हैं। यहाँ आ जाएगा हम उसे ऋणात्मक कहते हैं। RH ऋणात्मक नेगेटिव। और इनकी संख्या में कितनी उपस्थिति होती है? 15%। कहने का मतलब 15% लोगों में
RH नेगेटिव पाया जाता है और 85% लोगों में RH पॉजिटिव पाया जाता है। यहाँ तक आराम से समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं RH कारक क्या है। 417 एमिनो अम्लों से बना हुआ एक विशेष प्रोटीन होता है। इसकी खोज मकाकारीसस नामक बंदर पर की गई। मानव रक्त में RBC पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? RBC पर पाया जाता है। RH पाया जाता है, जिन व्यक्तियों में RH पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव धनात्मक कहते हैं। इनकी उपस्थिति 85% होती है। RH नहीं पाया जाता है उसे RH नेगेटिव ऋणात्मक कहते हैं और इनकी उपस्थिति 15% होती है। आगे देखिए, मानव में RH 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। मानव में RH 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो देखिए कौन कौन सा है। ये होता है RHD, फिर होता है RHE, इसके बाद RHE, RHC, RH छोटा सी, एक बड़ा सी और एक छोटा सी, एक बड़ा सी, एक बड़ा ई और एक छोटा ई। इस प्रकार के 5 प्रकार के RH पाए जाते हैं और ये सर्वाधिक पाया जाता है। RHD सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे डी एंटीजन या डी प्रतिजन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक आराम से समझ में आ गया होगा कि RH की उपस्थिति और RH की अनुपस्थिति में क्या होता है। तो RH कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये तो थी RH कारक। ये RH कारक रक्त समूह में क्या करता है? इस RH कारक का रक्त समूह में क्या रोल होता है? तो देखिए, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव समझ में आ रहा है। इसके द्वारा देखिए क्या होता है। RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का ब्लड समूह में क्या इंटरफेयर होता है। तो आप देखिए, RH पॉजिटिव कितने परसेंट लोग हैं? 85%। दूसरा RH नेगेटिव है 15%। तो देखिए, RH पॉजिटिव एक क्या है? RH पॉजिटिव, दूसरा क्या है? RH नेगेटिव। समझ में आ रहा है। RH पॉजिटिव है और एक है आपका RH नेगेटिव। तो रक्त का आदान प्रदान करते समय RH कारक को मिलाया जाता है। RH कारक क्यों मिलाया जाता है? तो इसे देखिए कि RH पॉजिटिव वाला रक्त RH नेगेटिव को चढ़ाया जाता है या RH नेगेटिव वाला रक्त RH पॉजिटिव वाले को चढ़ाया जाता है, तो क्या होता है। तो पहले ये समझ लीजिए कि RH पॉजिटिव का रक्त पॉजिटिव को चढ़ाया जाता है तो स्थिति सामान्य रहती है, इसमें कोई कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, RH नेगेटिव का रक्त RH नेगेटिव को चढ़ाया जाता है तो इसमें भी कुछ भी नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। समझ में आ रहे हैं। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होती है जिससे दाता और ग्राही को नुकसान पहुंचे। लेकिन यहाँ देखिए, RH पॉजिटिव अगर RH नेगेटिव को चढ़ाया जाता है तो क्या होता है। इस RH के प्रति, इस RH के विरुद्ध, प्रश्न को अच्छे से समझना, पॉजिटिव का नेगेटिव को और नेगेटिव का पॉजिटिव को चढ़ाया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, RH के विरुद्ध, RH के विरुद्ध क्या उत्पन्न हो जाता है। RH के विरुद्ध IG इम्यूनोग्लोबिन गामा प्रतिरक्षी उत्पन्न होता है। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं IgG। इम्यूनोग्लोबिन यानी गामा प्रोटीन उत्पन्न हो जाता है जो क्या करता है, RBC को समूहन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा,
समूहन विधि द्वारा हम क्या पढ़ रहे हैं, RH पॉजिटिव का नेगेटिव को या नेगेटिव का पॉजिटिव को चढ़ाया जाता है तो क्या होता है। जैसे ही चढ़ा देते हैं तो RH के विरुद्ध गामा ग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन गामा RBC में उत्पन्न होता है और ये IgG क्या करता है, इस RBC को रुधिर समूहन द्वारा नष्ट कर देता है। RBC को रुधिर समूहन विधि द्वारा नष्ट कर देता है। तो यहाँ रक्त आपका नष्ट हो गया है, जिसके कारण क्या होता है, RBC को नष्ट कर देता है, जिसके कारण बिलीरुबिन नामक एक हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, जो क्या करता है, जो यकृत प्लीहा और वक्र को डैमेज कर देता है और अंततोगत्वा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सामान्य स्थिति में आप समझ गए होंगे कि RH पॉजिटिव का रक्त RH नेगेटिव को चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि ऐसी स्थिति में इम्यूनोग्लोबिन गामा IgG इसके विरुद्ध उत्पन्न होता है। ये RBC को समूहन विधि द्वारा नष्ट कर देता है। नष्ट होने के कारण बिलीरुबिन नामक एक हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है और ये हानिकारक पदार्थ हमारे यकृत, प्लीहा और किडनी को डैमेज कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है और इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप दूसरा एक और क्वेश्चन है जिसको मैं इसी तरह समझाऊंगा कि जैसे RH पॉजिटिव का पुरुष है, ठीक है, अगर ये RH पॉजिटिव की महिला से विवाह करता है तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। RH पॉजिटिव का पुरुष RH नेगेटिव, पॉजिटिव पुरुष पॉजिटिव महिला, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे ही RH नेगेटिव पुरुष है और RH नेगेटिव महिला है, यहाँ भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। दोनों कंडीशन समझ गए होंगे। लेकिन RH पॉजिटिव पुरुष है, पुरुष कौन सा है, RH पॉजिटिव, ये पुरुष कौन सा है, RH पॉजिटिव, और ये महिला कौन सी है, RH नेगेटिव, ये महिला है। अगर इनका विवाह हो जाता है तो देखिए सामान्य स्थिति में क्या होता है, इनका पहला जो शिशु होगा वो सामान्य उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है, पहला जो शिशु उत्पन्न होगा वो सामान्य होगा, क्योंकि पहली बार जब शिशु होता है माँ का रक्त कैसा है, RH नेगेटिव है। गर्भ में पल रहा शिशु किसका है, RH पॉजिटिव का है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब प्रसव होता है तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव मिलता है, और जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव मिलता है तो माता के गर्भाशय में क्या होगा, वहाँ RH पॉजिटिव प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएगा। माता के गर्भाशय में RH पॉजिटिव उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। RH पॉजिटिव पुरुष है, RH नेगेटिव महिला है। अगर इनका विवाह होता है तो पहली संतान सामान्य उत्पन्न होगी, क्योंकि पहली संतान RH पॉजिटिव है, माँ नेगेटिव है। प्रसव के समय पॉजिटिव और नेगेटिव रक्त का मिलान होता है, तब माँ के गर्भाशय में क्या होता है, समझ गए होंगे, RH पॉजिटिव प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाता है।
जब वह महिला दूसरा शिशु लेती है, समझ में आ रहा है, दूसरा शिशु गर्भधारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहाँ पहले से RH पॉजिटिव उपस्थित है और यहाँ से पिता का RH पॉजिटिव आता है और क्या होता है, वही रुधिर समूहन होता है। रुधिर समूहन के द्वारा ये जो रक्त होता है ये नष्ट हो जाता है। तो दूसरी जो संतान होती है पहली मर्तबा होती नहीं है। कारणवश अगर ऐसा हो कि संतान उत्पन्न होती है तो वो हेपेटाइटिस से ग्रसित बिल्कुल कमज़ोर उत्पन्न होगी। अब आपके दिमाग में समस्या ये आ रही होगी कि सर ऐसी स्थिति में दूसरा शिशु कैसे उत्पन्न होगा। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है कि जैसे ही ये शिशु उत्पन्न होता है इसके 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर क्या करते हैं, इस IgG का एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इसे हम रोहगम प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहगम प्रतिरक्षी कहते हैं, जिसके कारण ये RH पॉजिटिव समाप्त हो जाता है और पुनः दोबारा शिशु उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये था आपका RH पॉजिटिव से संबंधित कुछ समस्याएं और इसका विवरण। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए रक्तदान। रक्तदान टॉपिक को आराम आराम से समझने की कोशिश करना। रक्तदान, इस रक्तदान के अंदर कौन सा वर्ग किस वर्ग को आसानी से रक्त दे सकता है और कौन सा नहीं दे सकता, कारण सहित देखिए। हम एक एक वर्ग को यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का A पॉजिटिव रक्त है, रक्त कौन सा है? A पॉजिटिव रक्त है। क्या ये A नेगेटिव को दे सकता है? क्या ये A नेगेटिव को दे सकता है? तो आप देखिए A पॉजिटिव में दो चीज़ें हैं, एक तो A प्रतिजन है, A प्रतिजन है और दूसरा इसमें D प्रतिजन है। D प्रतिजन का अर्थ समझ रहे हैं, ये RH पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है। जबकि इसके अंदर A प्रतिजन है, A प्रतिजन है, एक का एक को चढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कौन सा प्रतिजन है? D प्रतिजन है। इस D प्रतिजन के लिए ये माइनस ग्रुप वाला प्रतिरक्षी तैयार करेगा। क्या? क्योंकि A के साथ कौन आ रहा है? D आ रहा है। तो हमारे शरीर में भी ऐसा होता है कि रक्त के साथ रोगाणु आते हैं या प्रतिजन आते हैं। हम इन प्रतिजनों को क्या देख रहे हैं? A के साथ D प्रतिजन आ रहा है। इस D प्रतिजन के लिए A माइनस वाला समूह प्रतिरक्षी तैयार करता है और वह प्रतिरक्षी इस D प्रतिजन के साथ इस पूरे रक्त वर्ग को नष्ट कर देता है, यानी कि रक्त समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि A पॉजिटिव वाला A नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। A पॉजिटिव वाला रक्त नहीं दे सकता। समझ में आ गया आराम से। इसको अब दोबारा समझिए, क्या A नेगेटिव वाला A पॉजिटिव को रक्त दे सकता है? A नेगेटिव वाला क्या A पॉजिटिव को रक्त दे सकता है? हाँ, दे सकता है, क्योंकि इसमें A प्रतिजन है और इसमें भी A प्रतिजन है। ये आसानी से इसको रक्त दे सकता है क्योंकि यहाँ D प्रतिजन की कोई भूमिका नहीं होगी। आपको समझ में आया? ऐसे ही इसका दूसरा देखिए, B। कौन सा समूह है? B। B पॉजिटिव क्या B नेगेटिव को रक्त दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? इसमें भी B प्रतिजन है और D प्रतिजन दोनों उपस्थित हैं। B से B को एंट्री दे देगा, लेकिन D प्रतिजन के लिए प्रतिरक्षी तैयार करेगा और ये प्रतिरक्षी पूरे रक्त की कणिकाओं को नष्ट कर देगा। और इसमें क्या होगा, आपको पता है कि रक्त जब पानी होता है तो यकृत प्लीहा के साथ किडनी डैमेज होती है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी
क्या बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को रक्त दे सकता है? तो हाँ, बी नेगेटिव वाला बी पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ए बी प्लस जो रक्त समूह है ये देता सिर्फ ए बी प्लस को है। ए बी प्लस सिर्फ ए बी प्लस को ही देता है, समझ में आ रहा है? इसके अलावा ए बी प्लस को देता है। दूसरा, ये लेता किसका है? तो सभी समूह का, ये सभी समूह से लेता है। सबको पता है कि ए बी क्या है? सर्वग्राही है। कौन सा है? सर्वग्राही है। तो आप समझ गए होंगे कि ए बी प्लस वाला सिर्फ ए बी प्लस को ही देता है और सभी से लेता है। वैसे ही देखिए, ए बी नेगेटिव देता किस किस को है? ये ध्यान दीजिए, ए बी नेगेटिव को भी देता है, ए बी नेगेटिव को भी देता है और ए बी पॉजिटिव को भी देता है। ए बी पॉजिटिव को भी रक्तदान करता है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद ए बी माइनस लेता किस किस का है? तो ए बी माइनस किस किस का लेता है? किस किस का रक्त लेता है? तो आप देखिए, जितने भी माइनस वाले हैं, जैसे ए बी माइनस, ए माइनस, बी माइनस, ओ माइनस, जितने भी नेगेटिव रक्त समूह हैं उन सब का लेता है, यानी ये भी सर्वग्राही है। समझ तो गए होंगे, ये भी सर्वग्राही है। प्लस वाला सभी का लेता है, माइनस वाला सिर्फ माइनस 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 वालों का ही लेता है। तो ये ए बी वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखिए ओ पॉजिटिव और एक है ओ नेगेटिव। दो शब्द है, एक ओ पॉजिटिव और एक ओ नेगेटिव। तो आप पीछे जाकर देखिए कि ओ पॉजिटिव वाला क्या ओ नेगेटिव को रक्त दे सकता है? नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है? दे सकता है। ओ कौन सा है? सर्वदाता है। ओ क्या है? सर्वदाता है। तो देखिए, देता तो सभी को है, देता है सभी को। समझ में आ रहा है? जितने भी रक्त समूह हैं उन सबको ओ पॉजिटिव रक्त देता है। अब बात आती है लेने की, तो ये लेता किस किस से है? ये ओ पॉजिटिव से लेता है और एक ओ नेगेटिव से लेता है। ओ नेगेटिव भी लेता है, ओ पॉजिटिव तो पॉजिटिव देगा, ओ नेगेटिव भी ले लेता है, मैंने ऊपर समझा दिया है। तो ओ नेगेटिव लेता है, ओ पॉजिटिव का लेता है और सभी को देता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है आपका ओ नेगेटिव। कौन सा आता है? ओ नेगेटिव। ये सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव ही लेता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ओ नेगेटिव ही लेता है। और ये देता किसको है? ये सभी नेगेटिव वालों को देता है। ऑल नेगेटिव, जितने भी ऑल नेगेटिव हैं उन सब को देता है, ऑल माइनस वालों को देता है। तो ये कुछ रक्त समूह था, मैंने आपको बताया कि एक को देता है कि नहीं देता है, क्यों नहीं देता है। कारण आप समझ गए होंगे कि इसमें जो धनात्मक है, पॉजिटिव है, उसमें डी प्रतिजन पाया जाता है। जिनमें नहीं पाया जाता है ये उनको रक्त नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ डी प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षी तैयार किया जाता है और वह प्रतिरक्षी इन रक्त कणिकाओं को हनन कर देता है, मार देता है। ऐसी स्थिति में मृत्यु हो सकती है, इसलिए रक्त नहीं दिया जा सकता। आगे एक हम सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सारणी बनाते हैं। इस सारणी में जो अब तक हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि कौन किसको देगा। तो ए पॉजिटिव वाला रक्त है, माना कि ये किसको देता है और किसका लेता है, देता है और लेता है। इस आधार पर हम एक सारणी तैयार करते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा है उस आधार पर ए प्लस किसको दे सकता है? ए प्लस को दे सकता है और ए बी प्लस को भी दे सकता है। ए प्लस को देता है, ए बी प्लस को देता है। इसके बाद देखिए ले किस किस का सकता है? ए प्लस का ले सकता है,
ए माइनस का ले सकता है। इसके अलावा जो सर्वदाता है ओ पॉजिटिव ले सकता है और ओ नेगेटिव ले सकता है। तो ये आपको एक सारणी के तौर पे समझना होगा कि ए पॉजिटिव वाला जो ग्रुप है ये किस किस का रक्त ले सकता है। इसके बाद आपका अगला जो रक्त समूह है वो है ए नेगेटिव। कौन सा है? ए नेगेटिव। अब आप बताइए ए नेगेटिव किस किस का ले सकता है और किस किस को दे सकता है। तो देखिए ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, समझ रहे हैं ना, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। तो समझ गए होंगे, ए को दे सकता है, ए पॉजिटिव दे सकता है, ए माइनस दे सकता है, ए बी प्लस दे सकता है, ए बी प्लस दे सकता है और ए बी माइनस दे सकता है, ए बी माइनस दे सकता है। जिन जिन में ए आ रहा है ये इन सबको रक्त दे सकता है। समझ में आ गया? ये ले किस किस से सकता है? देखिए ए माइनस वाला केवल ए माइनस से ले सकता है या फिर ओ माइनस से ले सकता है। समझ में आ गया? ऐसे आप सबको जैसे पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग आप सारणी में लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? बी पॉजिटिव। अब आप खुद अंदाजा बताइए, बी पॉजिटिव क्या बी नेगेटिव को दे सकता है? नहीं दे सकता ना। समझ में आ गया? तो आप सीधा लिखो बी नेगेटिव को नहीं देगा तो बी पॉजिटिव को दे सकता है और एक ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। बनाना आ रहा है ना सारणी? अपने आप बन रही है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी किस किस का ले सकता है? देखिए बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव ले सकता है, बी नेगेटिव ले सकता है, ओ प्लस भी ले सकता है और ओ माइनस भी ले सकता है। समझ में आ रहा है? आराम से बन गई सारणी। इसके बाद आइए आप बी नेगेटिव। कौन सा वाला रक्त? बी नेगेटिव। बी नेगेटिव के अंदर क्या बनाएंगे आप? क्या बी पॉजिटिव का रक्त लेता है? नहीं लेता है। तो बी नेगेटिव किस किस का रक्त दे सकता है और किस किस का ले सकता है? तो देखिए बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को दे सकता है, दे सकता है ना। ए बी को दे सकता है, तो देखिए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। इसके अलावा आगे बोलिए बी माइनस को भी दे सकता है, माइनस माइनस को देगा और ये ए बी माइनस को भी देगा। समझ में आ रहा है? किस किस को दे सकता है? बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, चारों को दे सकता है। अब प्रश्न क्या उठता है? लेगा किसका? तो बी माइनस केवल बी माइनस का ले सकता है या फिर ओ माइनस का। समझ में आ गया है? तो ये हो गया आपका बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। इसके बाद आइए आप ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव अभी अभी हमने पढ़ा है कि ए बी पॉजिटिव केवल ए बी पॉजिटिव को ही रक्त देता है। ए बी पॉजिटिव केवल ए बी पॉजिटिव को ही रक्त देता है, लेकिन ये सभी का लेता है, ये सभी का लेता है। इंटरनेशनल भिखारी है, लेता तो सबका है लेकिन देता सिर्फ और सिर्फ ए बी को है। इसके बाद आइए आप ए बी नेगेटिव। कौन सा है? ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव किसका ब्लड लेगा? ए बी नेगेटिव किसका ब्लड दे सकता है? पहले दे सकता है। ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, ए बी नेगेटिव को रक्त दे सकता है। समझ में आ गया? इसके अलावा ये लेगा किसका? वो देखिए ये ए बी माइनस लेता है। किसका लेता है? ए बी माइनस लेता है। बी माइनस लेगा, ए बी है तो ए माइनस भी लेगा और बी माइनस भी लेगा। समझ में आ रहा है? और इसके साथ साथ ही माइनस है तो ओ माइनस भी लेगा। तो ये समझ में आ गया कि ए बी किसको दे सकता है और किसको नहीं दे सकता। इसके बाद आपका अंतिम जो रक्त समूह है वो है ओ पॉजिटिव। समझ में आ गया? ओ पॉजिटिव वाले रक्त किसको दे सकते हैं? तो देखिए ओ क्या है? सर्वदाता है, सबको देगा। तो किस किस को देगा वो देखिए, ये ए पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा और ओ पॉजिटिव को देगा।
सिर्फ प्लस वालों को ये रक्त देगा। और ये ले किसका सकता है, ये दो जगह से ले सकता है, प्लस से भी ले सकता है और O माइनस से भी ले सकता है। तो अब इसके बाद जो लास्ट में बच रहा है वो है आपका O नेगेटिव। कौन से वाला है, O नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ किसको देगा बताओ। पहली बात तो ये सबको देगा, सबको मतलब समझ गए, सभी जो माइनस है, सभी जो माइनस है, समझ में आ रहा है। जैसे A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस, इन सबको ये ब्लड देगा। और सिर्फ किससे लेगा, O माइनस से, O माइनस। ये जो सभी लेते हैं ये सभी का लेते हैं, पर विशेष ध्यान रखना है सारणी के हिसाब से पूरा रक्त समूह आपके सामने आ गया है। तो ये हमारा क्या है, रक्त समूह है कि हम किसे दे सकते हैं और किसे नहीं दे सकते। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा रक्त समूह है कि किस तरह किसी को डोनेट किया जाता है। तो ये सभी सामान्य जानकारी है, हर कंपटीशन में पूछी भी जाती है और इसके साथ साथ हमें भी इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों को बताइए कि हाँ अच्छा है, पढ़िए, सामान्य जानकारी है, हर हाल में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। समझ में आ गया।